हेलो स्टूडेंट्स, आज शब्द रचना के अंतर्गत हम पढ़ेंगे शब्दों के वर्गीकरण के बारे में। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशी। तत्सम शब्द ये संस्कृत भाषा से आए शब्द हैं। इनका हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है, जैसे सर्प, रात्रि, सूर्य, पुष्प, कार्य आदि। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा की ऐसे शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग करते समय रूप कुछ परिवर्तित हो जाता है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सर्प का सांप, रात्रि का रात, सूर्य का सूरज। तो देखिए, तत्सम शब्दों से जब हिंदी में प्रयोग हुआ तो इनका रूप परिवर्तित हो गया। यहाँ कुछ और तत्सम तद्भव शब्द हैं, इन्हें आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देशज शब्द अर्थात देश में उत्पन्न। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों की बोलियों से हिंदी में आए हैं, जैसे पगड़ी, खिड़की, जूता, पैसा आदि। विदेशी या आगत शब्द किसे कहते हैं? ये शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, जैसे डॉक्टर अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक इसी प्रकार अन्य शब्द हैं लालटेन, टिकट, सब्जी, तौलिया आदि। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते और इनके अर्थ रूढ़ हो गए हैं, अर्थात घर। अब घर कहते ही आपके दिमाग में एक छवि बन जाती है कि घर किसे कहते हैं, और अगर हम इनको अलग अलग करें तो घा और रा का अलग अलग कोई भी अस्तित्व नहीं है। ये दोनों मिलकर कोई भी एक शब्द नहीं बना सकते। और शब्द हैं सेना, मेला, हाथी, कमल आदि। तो इस प्रकार आप उदाहरण से समझ गए कि ये ऐसे शब्द हैं जिनके टुकड़े नहीं होते और इनके अर्थ रूढ़ होते हैं। यौगिक अर्थात योग से बने हुए ये ऐसे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं और इनके सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं, अर्थात इन शब्दों को अगर अलग अलग करें तो दोनों शब्दों के अर्थ होंगे। जबकि रूढ़ शब्द में अलग अलग करने से ये सिर्फ एक व्यंजन बन पा रहे थे। घा और रा को जब हमने लिख किया तो दोनों अलग अलग व्यंजन बने थे, शब्द नहीं बने थे। अब देखिए यहाँ पर नीलकमल, अगर इसे हम अलग करेंगे, इनके टुकड़े करेंगे तो नील और कमल दोनों सार्थक शब्द बनते हैं। ठीक इसी प्रकार पाठ और शाला, तो पाठ और शाला अलग अलग शब्द हैं। अब युग रूढ़, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं पर उन टुकड़ों का सीधा कोई अर्थ न निकलकर विशेष अर्थ निकलता है। देखिए, जैसे पंकज के टुकड़े करने पर पंकधंजा, और इसका अर्थ होगा कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, और विशेष अर्थ क्या हो गया? कमल, अर्थात कीचड़ में क्या उत्पन्न होता है? कमल। ठीक इसी प्रकार नीलकंठ, नील धन कंठ अर्थात नीले कंठ वाला भगवान शिव। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन के कारण विकार या परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द इन शब्दों के रूप में किसी भी कारण से कोई परिवर्तन नहीं आता है, इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। ये क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक निपात हैं, इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इनके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर भी शब्दों के कई भेद किए जाते हैं, जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक और समरूपी भिन्नार्थक शब्द। आइए जाने उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं। तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जिनको शब्द से पहले लगाकर नया शब्द बनाया जाता है। कुछ उदाहरण देखिए, जैसे देखिए अन्याय। अब अन्याय में देखिए आ उपसर्ग लगा है न्याय शब्द में। ठीक इसी प्रकार अधर्म में धर्म मूल शब्द है और इसमें आ उपसर्ग लगा है और ये बना है अधर्म। तो अधर्म शब्दों के पहले लगे हैं। सुपुत्र में भी देखिए सु उपसर्ग पुत्र के पहले आया है, तो ये शब्द के पहले लगकर नए शब्द बनाते हैं। यहाँ और भी कई उपसर्ग से बने शब्द हैं, इन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे और याद करेंगे। प्रत्यय, अब जैसा हमने देखा था, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्दों के आगे आते हैं और प्रत्यय वे शब्दांश हैं जिन्हें शब्द के अंत में लगाकर नया शब्द बनाया जाता है, जैसे सुंदर और ता, तो सुंदरता। वर्ष धन 1 वार्षिक,
यहाँ देखिए और भी कई प्रत्यय हैं, ता, इत, इक, वान, वति, त्व, इनसे भी कई शब्द हैं। इन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और याद करना है। इसकी एक्सरसाइजेस मैं आपको भेज दूँगी, उन्हें आप हिंदी लैंग्वेज कॉपी में करेंगे और पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण पाठ है। थैंक यू।